ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा फिर एक बार शुरू हो गई है। वेतन में सामान्य बढ़ोतरी और पेंशन के अलावा लोगों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि सरकार असल में अपने कर्मचारियों को कितना सैलरी हाइक दे सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी में 400% तक का हाइक मिल सकता है। जी हाँ, आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे 400% सैलरी हाइक मिलने की संभावना है, वो आपको बताएंगे। दरअसल इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया है। ये एसोसिएशन उन प्रमुख कर्मचारी संगठनों में से एक है जो 8वें वेतन आयोग के साथ चल रही चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। एसोसिएशन ने सभी के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर की मांग करने के बजाय अलग अलग पदों पर मौजूद कर्मचारियों के हिसाब से 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। पिछले वेतन आयोग से होने वाली सैलरी हाइक की तुलना में ये कुछ अलग है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे। लेवल 1 से 5 वालों को 2.92 का फिटमेंट फैक्टर मिले, वहीं लेवल 6 से 8 वालों को 3.50 का फिटमेंट फैक्टर मिले, वहीं लेवल 9 से 12 वालों को 3.80 का फिटमेंट फैक्टर मिले, लेवल 13 से 16 वालों को 4.09 का फिटमेंट फैक्टर मिले, वहीं लेवल 17 से 18 वालों को 4.38 का फिटमेंट फैक्टर मिले। तो आपने समझा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर वो अमाउंट है जो कर्मचारियों की मूल सैलरी पर मिलती है। इसका उपयोग तब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है। वहीं कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर नई सैलरी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए आप समझिए, लेवल 17 से 18 वालों को 3 लाख रुपए मूल वेतन मिलता है और उनके लिए प्रस्तावित 4.38 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़कर लगभग 13.14 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं एसोसिएशन का इस फिटमेंट फैक्टर को 5 भागों में बांटने का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन के बीच का अंतर यानी कि गैप अनुचित रूप से कम हो जाता है, खासकर उन तकनीकी कर्मचारियों के मामले में जो रेलवे में सुरक्षा से जुड़े बेहद अहम कामों को संभालते हैं। वहीं एसोसिएशन ने तकनीकी रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन ढांचे की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने तेजी से प्रमोशन देने, सालाना वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 5% करने और वेतन संशोधन की गणना शुरू होने से पहले 50% महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस को मूल वेतन में ही मिला देने की भी मांग की है। 7वें वेतन आयोग के तहत बता दें आपको, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। अब अलग अलग सेक्टरों में कर्मचारी संगठन इससे कहीं ज्यादा की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है तो कुछ इससे भी ज्यादा की मांग कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग खुद एक गहन परामर्श चरण में प्रवेश कर चुका है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जो 1946 में शुरू हुई एक परंपरा को आगे बढ़ाता है। तब से भारत ने 7 वेतन आयोग देखे हैं जो आमतौर पर हर दशक में एक बार आते हैं। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने दिल्ली और कई अन्य क्षेत्रों में पहले ही बैठकें कर ली हैं। अब कर्मचारी संघों, पेंशन भोगी समूहों और सरकारी संगठनों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श अभ्यास के हिस्से के रूप में 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर के दौरे की घोषणा की गई है। आयोग ने लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी परामर्श निर्धारित किए हैं। इस बार सैलरी हाइक को लेकर चल रही चर्चाएं कहीं अधिक जटिल आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच हो रही है। वहीं महंगाई की चिंताएं अभी भी बहुत ज्यादा हैं। वहीं पेंशन की देनदारियां बढ़ रही हैं, राजकोषीय दबाव और भी कड़े हो गए हैं। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद कर्मचारियों की उम्मीदें पहले से भी कहीं ज्यादा है। ये ठीक वो कारण है कि चल रहे परामर्शों पर काफी बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता
बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।